अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, और अपने ऊपर अल्लाह का एहसान और उसका वो अहद याद करो जो उसने तुमसे लिया था, जब तुमने कहा हमने सुना और माना, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह दिलों की बात जानता है। यही इस आयत करीमा का सादा तर्जमा है। इस आयत में यूँ तो बैअत उक़बा या बैअत रिज़वान की तरफ इशारा है, और जमात सहाबा को ये कहा जा रहा है कि अपने उस वादे को और अहद को याद करो और अल्लाह की उन नेमतों को याद करो। तो अल्लाह की नेमतें क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अनगिनत हमें नेमतें अता फरमाई। अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया, और अल्लाह ने सेहत अता फरमाई, आँखें दी, कान दिए, ज़बान दी, सेहत व तंदुरुस्ती दी, तमाम आफ़ात व बलियात से अल्लाह ने हमें महफूज रखा, और इसके अलावा भी बहुत सी खूबियों से अल्लाह ने नवाजा। अनगिनत उस रब्बुल आलमीन की हम पर नेमतें हैं, हमें हुक्म है कि उन नेमतों को याद करो। मजमूई तौर पर आयत मुबारका का खुलासा ये है कि ए सहाबा, अल्लाह का अपने ऊपर एहसान याद करो, उन नेमतों को याद करो कि उसने तुम्हें मुसलमान बनाया और तुम्हारे लिए आसान अहकाम भेजे। यानी इतने आसान कि अगर तुम अमल करो तो आप आसानी उस पर अमल कर सकते हो। सारी ज़मीन को मस्जिद और पाक करने वाला बनाया, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। पिछली उम्मतों की बात करें तो उनके लिए पूरी रुए ज़मीन मस्जिद नहीं थी, उनके लिए ख़ास जगह इबादत के लिए जो मुतय्यन की गई उसी जगह आकर उन्हें इबादत करनी हो। मगर इस उम्मत पर अल्लाह ने कितना बड़ा एहसान फरमाया कि पूरी रुए ज़मीन को अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में मस्जिद बना दिया और पाक करने वाला बना। नीज़ उस मीसाक को और मुआहिदे को, उस वादे को, उस अहद को याद करो कि जो तुमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बैअत करते वक्त बैअत उक़बा की रात और बैअत रिज़वान में किया। यानी जो सहाबा ने हुजूर से वो वादा जो किया था, वो क्या वादा था कि उस मुआहिदे में सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया था कि हम ताजदारे रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हर हुक्म हर हाल में सुनेंगे और मानेंगे। ये इस आयत का खुलासा है। अब इसकी मुख्तलिफ तफसीरें हैं। मिसाल के तौर पर एक तफसीर ये है कि इस आयत का माना ये है कि ऐ मुसलमानों, अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो उसने तुमको अता फरमाई है। अब अल्लाह ने तो बहुत सी नेमतें अता फरमाई, अब कौन सी नेमत को याद करने का हुक्म? उसने तुमको इस्लाम की हिदायत दी, उसने और उस अहद को याद करो जो उसने तुमसे लिया था जब तुमने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात पर बैअत की थी कि तुम्हें खुशी हो या रंज हो, सहूलत हो या तंगी हो। यानी वो जमात सहाबा जिन्होंने सरकार से वो अहद लिया था, वो वादा किया था, या वो बैअत और वो मीसाक, उन्हें याद कराया जा रहा है कि उस अहद को याद करो कि तुमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये बैअत की थी कि तुम्हें खुशी होगी या रंज हो या सहूलत हो या तंगी हो, हर हाल में तुम अल्लाह के अहकाम सुनकर कबूल करोगे और उसकी इताअत करोगे। और तुमने ये कहा था कि आप हमें जिस चीज का हुक्म देंगे हम उसको बजा लाएंगे। यानी सहाबा से कहा जा रहा है कि तुमने सरकार से ये भी बैअत की थी कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें जिस चीज का हुक्म देंगे हम उसको बजा लाएंगे, और जिस काम से मना करेंगे उससे बाज रहेंगे। और तुम ये भी अल्लाह का इनाम, यानी कि तुम पर अल्लाह का ये भी इनाम था कि तुमने ये अहद किया। यानी सहाबा ने हुजूर से ये अहद किया, ये बैअत की थी, ये भी अल्लाह की दी हुई तौफीक और अल्लाह का इनाम था। सो ए मुसलमानों, तुम अपने उस अहद को पूरा करो ताकि अल्लाह ताला तुम्हें आखिरत में दायमी नेमतें अता फरमाए। तो इसलिए अब कहा जा रहा है कि तुम उन अल्लाह की दी हुई नेमतों को याद करो और अपने उस वादे को याद करो और उस पर पूरे उतरो ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें आखिरत में बेशुमार नेमतें अता फरमाए। और इसमें कहा गया वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। तो तुम उस अहद को तोड़ने या पूरा न करने के मामले में, जो तुमने हुजूर से वादा किया है, जो अहद लिया है, उसको पूरा करने और तोड़ने के मामले में
अल्लाह से डरो। ऐसा न करना कि कहीं जबान से तो इताअत का तुम इकरार करो और दिल में उसके खिलाफ हो। यानी ऐसा ना हो कि सिर्फ जबान से तुमने इकरार कर लिया हो मगर दिल में उसके खिलाफ मामला हो, और अपने बातिन में उस अहद की खिलाफ वर्जी करने से अल्लाह से डरो। वत्तकुल्लाह, तो तुम अल्लाह से डरो ताकि अल्लाह ताला तुम्हें आखिरत में दायमी नेमतें अता फरमाए। अल्लाह से डरो क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों की बातों को खूब जानने वाला है, और अल्लाह हर चीज, वो तो अलीमुम बिदाती सुदूर की शान का मालिक, वो दिलों में छुपे हुए राजों को भी जानता है, दिलों में उठने वाले वसवसों को भी जानता है, उससे कोई बात पोशीदा नहीं है। तो अपने दिलों को भी पाक रखो और दिलों में भी उस वादे को पूरा करने का पुख्ता अहद करो। इस आयत में अल्लाह ताला ने किसी मुअय्यन नेमत का जिक्र नहीं फरमाया कि उस नेमत को याद करो, यानी किसी एक खास मुअय्यन करके नेमत का जिक्र नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह ताला ने कहा नेमत को याद करो। अब जिनसे नेमत कहा गया, अब नेमत जो नेमत में है पूरी जिन्स, जैसे इंसान, जब इंसान बोला जाएगा तो तमाम इंसान उसमें दाखिल हो जाएंगे, तो इसी तरह नेमत बोलकर जिनसे नेमत है, तो अल्लाह ने जिन जिन नेमतों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अता फरमाया है उन सारी नेमतों को याद करने का हुक्म है कि तुम अल्लाह की नेमत को याद करो। और उसकी नेमतें कितनी है, वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमत को अगर तुम गिनना भी चाहो तो गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। उसकी तो बेशुमार नेमतें हैं, मगर एक इंसान के जिस्म में एक नेमत जिसे हम सांस कहते हैं, इस एक नेमत को भी अगर इंसान गिनना चाहे तो गिन नहीं सकता। ऐसी बेशुमार अल्लाह की नेमतें हैं इंसानों पर। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां फरमाया कि नेमत को याद करो, बल्कि यहां किसी खास मुअय्यन नेमत का जिक्र नहीं, जिनसे नेमत का जिक्र फरमाया है। इस आयत का मकसद यह है कि तुम अल्लाह की उन नेमतों पर गौर करो जो उसने तुमको अता फरमाई है। अब अल्लाह ने तो बहुत सी नेमतें अता फरमाई, मगर हमें गौर करने का हुक्म है कि अल्लाह ने बंदों को जो नेमतें दी हैं उनका शुमार कौन कर सकता है। उसने हयात अता फरमाई, उसने जिंदगी दी, उसने सेहत अता फरमाई, उसने अक्ल अता फरमाई, उसने आंखें अता फरमाई, कान दिए जिससे इंसान सुनता है, दांत मुंह दिया जिससे इंसान बोलता है, जबान दी जिससे इंसान कलाम करता है, हाथ दिए, पैर दिए, अनगिनत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के बदन के अंदर हो या बदन के बाहरी दुनिया की नेमतें हो, उसने सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, जमीन और आसमान की तमाम आफत व बलिया से हमें महफूज बनाया, मुआशरे में इज्जत दी, सब कुछ अल्लाह ने अता फरमाया। तो उन अल्लाह की तमाम नेमतों को याद करो, आफतों और मुसीबतों से महफूज रखा, दुनिया में बहुत सारी अच्छाइयां तुम्हें अता फरमाई। बंदों को चाहिए कि अल्लाह की उन तमाम नेमतों पर गौर करें। जब नेमतों पर गौर करोगे उसका शुक्र बजा लाएं और उसकी इताअत करें। जब नेमतों में इंसान गौर करेगा, डूब जाएगा, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो शुक्र बजा लाएगा, फिर उन नेमतों में डूब जाएगा और उसकी इताअत की तरफ दिल माइल होगा। इस आयत में फरमाया है कि तुम उन नेमतों को याद करो, और याद करना भूलने की फरा है, क्योंकि इंसान दुनिया में नेमत को भूल जाता है, उसे एहसास नहीं कि अल्लाह ने उसे कितनी बड़ी नेमत दी है। आज अगर किसी के पास हाथ पैर सलामत है तो ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, मगर इसे एहसास नहीं है। जाकर के उस शख्स से पूछे जिसकी ये नेमत जायल हो चुकी है, जो किसी बीमारी में मुब्तला हो गया, मिसाल के तौर पर कोई लकवा यानी कि जिसे हम कहते हैं ना पैरालिसिस, उसमें मुब्तला हो गया। ऐसे शख्स से पूछो जो कोई अंधा है, आंख कितनी बड़ी नेमत है। उस शख्स से जाकर के पूछो कि कान कितनी बड़ी नेमत है, जिसके कान जायल हो चुके, सुनने की कुव्वत खत्म हो चुकी है। तो इंसान इन नेमतों को जब सेहत का जमाना है भूल जाता है। नेमत जब हमसे छीन ली जाती है तब हमें उस नेमत का एहसास होता है। तो नेमत भूल जाने से पहले याद करो। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि अल्लाह की नेमतों को याद करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि यानी इंसान अल्लाह ताला की नेमतों को भूल जाता है, दुनिया की रंगीनियों में और नफ्स के तकाजों को पूरा करने की तगो-दो में लगा रहता है। और जब कोई नेमत चली जाती है, यानी जब वो नेमत उससे छीन ली जाती है, तो फिर उस नेमत को याद करता है, यानी फिर उसे एहसास होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये कितनी बड़ी नेमत मुझे दी गई थी। तो एहसास करो इससे पहले कि हमें भी इस चीज का एहसास हो कि अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमतों हमें अता फरमाई है। खुदा न करे अल्लाह हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। हालांकि उसे चाहिए कि वो नेमत की हालत में अपने मुनइम को याद करे, यानी कि जहां नेमतें हैं तो इन नेमतों की फरावानी में नेमत देने वाले अल्लाह को याद करे। अल्लाह ताला की तरफ से मुतवज्जे करने का एक सबब अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं।
कि इंसान इन नेमतों में गौर करता है तो अपने रब की तरफ मुतवज्जे हो जाता है। तो रब की तरफ मुतवज्जे करने का एक सबब अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं, और उसकी तरफ मुतनब्बे करने का दूसरा सबब अल्लाह ताला से किया हुआ अहद और मीसाक है। अब ये मीसाक वो भी हो सकता है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम आदम की औलाद को जमा करके कहा था कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं। तो कभी कभी इंसान अपने रब को भी भूल कर चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना सब कुछ हमें दिया, दुनिया में इज्जत दी, मुआशरे में, समाज में, और सारी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हमें जिंदगी दी, कारोबार दिया, माँ बाप, सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया, फिर उस रब को हम भूल कर चलते हैं। तो हमें वक्त पर उसे याद भी करना चाहिए, उस रब की बारगाह में आकर अपनी पेशानी को झुका लेना भी चाहिए। जैसे इंसान ऐसा भूल कर चलता है दुनिया में कि रात को सोते वक्त ही उसे ये तो फिक्र है कि कल मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, किससे लेना है, किसको मिलना है, मगर किसी को सोते वक्त ये फिक्र नहीं कि मुझे सुबह उठकर सबसे पहले अपने रब को सजदा करना है। जोहर का वक्त कब आया कब चला गया एहसास नहीं होता, असर कब हुई कब चली गई, यानी हम भूल चुके हैं। हमें याद करना है कि अल्लाह ने हमें सब कुछ उसी ने दिया है। कौन ऐसा इंसान है कि जो सोने का चम्मच मुंह में लेकर आया पैदा हुआ, और कौन ऐसा शख्स है जो सब कुछ लेकर दुनिया से जाएगा। तो आने और जाने के दरमियान जो कुछ मिला है वो उसी रब का दिया हुआ है। तो इस दिए हुए में ऐसे खो ना जाओ कि तुम अपने रब को भूल जाओ। तो उसे याद करो, ये नेमतें हैं अल्लाह ने दी है, तो इन नेमतों के मिलने पर उसका शुक्र अदा करो। ये सारी चीजों की तरफ तवज्जो होनी इसलिए चाहिए कि ये सारी चीजें हमें रब की तरफ मुतनब्बे करती है, मुतवज्जे करती हैं। तो नेमतें भी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करती हैं, और मीसाक जो अल्लाह ने वादा लिया है वो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ ले जाने वाला दूसरा सबब। इस मीसाक की तफसीर एक तो हम ऊपर सुन चुके हैं कि सहाबाई किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से अल्लाह ने वो जो वादा लिया था, चाहे वो बैअत उक़बा का हो या बैअत रिजवान वाली बैअत हो, कि जिसमें सहाबाई की जमात ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये बैअत की थी कि आप, हम चाहे कैसी भी हालत हो, हम खुश हो या गमगीन हो, रंज में हो या तकलीफ में हो, आप जो भी हमें हुक्म देंगे हम उसको पूरा करेंगे। आप जिस चीज की तरफ हमें ले जाएंगे हम जाएंगे, जिस चीज से रोकेंगे हम उससे बाज रहेंगे। तो उस वादे को भी याद कराया जा रहा है, या फिर बंदों को वो वादा याद कराया जा रहा है जो हर मोमिन ने अपने रब से किया था। तो एक तफसीर तो ऊपर गुजर चुकी, जिसको हम ऊपर अभी बयान करके आए। मुसलमानों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बैअत के वक्त आपकी इताअत करने का जो वादा किया था, उसकी दूसरी तफसीर ये है कि हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि अल्लाह ताला बनु इसराइल से अहद और मीसाक लिया, कि अल्लाह ने बनी इसराइल से एक वादा लिया। कौन सा? कि वो तौरात पर ईमान लाए, और उन्होंने ये वादा किया अल्लाह से कि हम तौरात पर ईमान लाएंगे। अब इस तौरात पर ईमान लाने वाले वादे में सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बशारत भी है कि नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औसाफ है, वो तशरीफ लाएंगे, वो सारी बशारतें भी हैं। तो उन्होंने तौरात के ज़िम्न में आपकी नबूवत पर भी ईमान लाने का इकरार किया, यानी तौरात पर ईमान लाने का वादा किया। तो पूरी तौरात के ज़िम्न में जो तौरात में जो जो औसाफ सरकार के भी बयान किए गए थे, उनसे उसका भी इकरार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया था। सो उससे ये मीसाक मुराद है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अपने उस वादे को याद करो। इसकी बहुत सी तफसीरें हैं बहरहाल, मगर अब इस आयत से जो कुछ हमें अहकाम समझने को मिलते हैं वो चंद मसाइल हैं, सुन ले। नंबर 1 कि इंसान हर नेकी रब अज़्ज़ा वजल की तौफीक से करता है, यानी अगर हमने वादा भी किया या सहाबा ने वादा किया वो भी रब की दी हुई तौफीक से किया। तो अब इंसान दुनिया में जो भी नेकी करता है वो अपने बलबूते पर नहीं, रब की दी हुई तौफीक से करता है। अगर कोई मस्जिद में आ गया, नमाज की तौफीक अल्लाह ने दे दी, तो कोई ऐसा ना समझे कि ये मैं आ गया, बल्कि ये समझे कि अल्लाह ने मुझे तौफीक दी कि उसने अपने घर में बुलाकर मेरी पेशानी को झुका दिया। तो हर नेकी अल्लाह की दी हुई तौफीक से करता है, लिहाजा उस पर फख्र न करे बल्कि रब करीम अज़्ज़ा वजल का शुक्र अदा करे। कितनी बेहतरीन तालीम है कि अल्लाह की दी हुई तौफीक से हम आए, और अल्लाह की दी हुई तौफीक ही से हम यहाँ बैठे, और अल्लाह की दी हुई तौफीक ही से हम ये सुन रहे हैं। तो इस पर कोई फख्र न करें, ना मैं फख्र करूं ना आप फख्र करें, बल्कि उस रब का शुक्र अदा करें कि उसने हमें ये तौफीक दी है। दूसरा मसला इससे ये जो समझ में आता है वो ये है कि बैअत उक़बा और बैअत रिज़वान वाले सारे सहाबाए किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम अल्लाह अज़्ज़ा वजल के प्यारे और मकबूल बंदे हैं, यानी जिन्होंने सरकार से वादा लिया वो पूरी जमाते सहाबा अल्लाह की मकबूल बंदे हैं।
और कैसे कि जिन्हें अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने उस बयात का शरफ बख्शा कि अल्लाह ने उन्हें तौफीक दी कि उन्होंने सरकार से वादा लिया, और उसी बयात को यहां अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने नेमत करार दिया गया और कहा कि उस नेमत को याद करो। तीसरी बात जो इस आयत से समझ में आई वो ये है कि उन सारे सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने उन बयातों के सारे वादे पूरे किए, और सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन वादे के सच्चे थे, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने यहाँ उनके वादे बगैर तरदीद जिक्र फरमाए हैं। यानी इससे यह भी पता चला कि उन सारे सहाबा ने जो वादा किया था उस पर वो पूरे भी उतरे, उन तमाम वादों को उन्होंने पूरा भी किया। इसलिए अल्लाह ने उनकी यहाँ तरदीद नहीं फरमाई, बल्कि कहा उस वादे को याद करो, और अगर तुम अल्लाह से डरते रहोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें आखिरत में भी अनगिनत नेमतों से सरफराज फरमाएगा। और अगर हम भी इन सारी बातों को सुनकर अल्लाह की दी हुई नेमतें, जो हर इंसान को अल्लाह ने नेमतों से नवाजा है, तो अगर उन नेमतों को हम याद करें तो दिल में एक जज्बा पैदा होता है अल्लाह के शुक्र अदा करने का। तो शुक्र अदा करते रहेंगे, उसकी दी हुई नेमतों की तरफ मुतवज्जह रहेगा इंसान। तो अल्लाह का तो वादा है कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, ये फलसफा है कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह नेमतों में बरकतें अता फरमा देगा। लोग ढूंढते हैं कि कामयाबी कैसे मिले, बरकत कैसे हासिल हो। बरकत इसी में है जो कुरान ने बताया कि जिसके पास नेमतें नहीं है, अगर वो इस फलसफे पर अमल करेगा तो अल्लाह उसे नेमतों से नवाजेगा, और जिसके पास नेमतें हैं अगर वो भी इस फलसफे पर अमल करेगा तो अल्लाह उसकी नेमतों में बरकतें अता फरमाएगा। और वो फलसफा कुरान का क्या है? लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह तुम्हें नेमतों से सरफराज फरमाएगा। नेमतें पहले से हैं तो अल्लाह उन नेमतों में बरकतें अता फरमाएगा। तो हमें हर हाल में, चाहे तंगी हो या फरावानी हो, चाहे मुसीबत हो या खुशहाली हो, हर हाल में अल्लाह को याद करना चाहिए, उसका शुक्र अदा कर लेना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कई सुनी बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना नव्विर कुलूबना बिल कुरान व ज़य्यिन अखलाक़ना बिल कुरान व नज्जिना मिनन नार बिल कुरान व अदखिलना फिल जन्नति बिल कुरान। अल्लाहुम्मा रज़्क़ना तिलावतल कुरान, अल्लाहुम्मा हदिना हिदायतल कुरान, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना शफ़ाअतल कुरान। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।